अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। 9 मरले का प्रोजेक्ट है, इसकी फाउंडेशन की जो है वो बीम की हम आज भराई कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीम कहाँ पर देने चाहिए, बीम की डेप्थ कितनी होनी चाहिए और सरिया कैसे चेक करना है आपने। ये 2 से 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखा दूं तो इस प्लाट की आप गहराई दे सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गहराई है। जहां पर आपका प्लाट गहराई में होगा वहां पर आपने प्लिंथ बीम देने होते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लें कि जहां भी आपका प्लाट गहराई में होगा आपने प्लिंथ बीम देने होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है कि आपने बीम कितनी हाइट पे देने हैं, तो ये एज पर स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होंगे, जब आपकी ड्राइंग जो है वो आर्किटेक्ट तैयार कर लेगा तो वो फिर आपको एक हाइट दे देते हैं आपके रोड लेवल के हिसाब से, तो उसके मुताबिक आपने प्लिंथ बीम देना होता है। अब इसके स्टील की बात करें तो अगर आपको कैमरा में दिखा सके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग में हमें 6 सरिये उन्होंने 470 के दिए हुए थे, 3 टॉप पे और 3 बॉटम में। तो ऐसे ही एज पर ड्राइंग हमने 3 सरिये आपको नज़र आ रहे होंगे टॉप पे हमारे, और 3 सरिये ही हमारे बॉटम में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इसका जो रिंग है, एक रिंग से दूसरे रिंग में जो डिस्टेंस है वो हमारा 9 इंच है। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, दिखाएं जी 9 इंच, ये आप देख सकते हैं। एज पर ड्राइंग जो है वो 9 इंच है, कि किसी जगह पे 9.5 10 भी आ सकता है, इतना इशू नहीं है। 10 इंच वैसे या 8 इंच आप रिंग से रिंग जो है वो फासला रख सकते हैं। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो रिंग हो उनके ये जो हुक्स होनी चाहिए ये 180 या 135 पे होनी चाहिए, आपको नज़र आ रही है। ये इससे ये होगा कि जब भी खुदा ना खास्ता बीम पे लोड आएगा तो बीम खुलने की कोशिश करेगा तो ये हुक जो है वो इसको मजबूती से पकड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करता चलूँ, अक्सर हमारे स्टील वाले भी पूछते हैं कि जो हमारी बीम होता है जब इस तरह 3 सलाखें उसके टॉप में और 3 बॉटम में आ जाती हैं तो उसके रिंग में जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो आपने जब भी ऐसा बीम बनाना है तो उसमें जो रिंग का साइज रखना है आपने वो 6 बाई 9 का रखना है, यानी 6 इंच और 9 इंच आप जब बीम का रिंग का साइज रखेंगे तो आपके जो सरिये हैं वो इजीली इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। चौथे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा कि इसकी आपने भराई कितनी करनी चाहिए। तो जब भी आपने प्लिंथ बीम की कंक्रीट करनी है तो 9 इंच आपने थिकनेस उसकी रखनी है बीम की, क्योंकि इसकी जो एज पर स्टैंडर्ड है प्लिंथ बीम जहाँ भी हो उसकी जो है वो 9 इंच से कम आपने भराई नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको मेरे कैमरा घुमा के दिखा दूँ तो मुकम्मल हमारे प्लिंथ बीम डाल रहे हैं। इसके ऊपर चढ़ के वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हाइट आपको नज़र आ रही है काफ़ी ज़्यादा है और साथ हमारी पोरिंग स्टार्ट है। तो दूसरा ये होता है कि जो पोरिंग होती है जो कंक्रीट होगी उसकी जो रेशो होगी वो आपने 1 2 4 की रखनी है, यानी 1 to 4 आपने रेशो रखनी होती है जब भी आपने प्लिंथ बीम भरने। उसके बाद यहाँ पर ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये आपको पानी वाला टैंक नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी मैं आपको टेक्निकली बात बताता चलूँ कि जो पानी वाली टैंकी होती है इसका जो अक्सर जो ड्राइंग में दी जाती है वो 3 सूत्र का सरिया डबल दिया जाता है, लेकिन अगर आप 4 सूत्र का स्टील डाल रहे हैं तो आप इसको सिंगल भी बना लें तो कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर कोई लोड नहीं आना होता क्योंकि इसके ऊपर जो है वो हमारी कारपोर्ट, बल्कि कारपोर्ट तो हमारा उस तरफ होगा, इसके ऊपर बैक फिलिंग हो जानी है तो कोई लोड नहीं होगा। लोड जहाँ पर हमारा आ रहा है वहाँ पर हमने एज पर ड्राइंग जो है वो 3 सरिये दे दिए। आप करीब से भी ज़रा सरिये दिखा दें, ये आपको 3 सरिये टॉप में और 3 बॉटम में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपकी कंक्रीट से पहले अच्छी तरह सफाई होनी चाहिए। शटरिंग का आपने अलाइनमेंट लाजमी चेक कर लेनी है जब भी आपने शटरिंग लगानी है। उसके बाद आगे अगर थोड़ा सा कैमरा मैन थोड़ा सा आगे जाके दिखा दे तो सारे बीम्स के अंदर भी आप स्टील देख सकते हैं। दूसरा हमारा सामने आपको जो है वो सेप्टिक टैंक नज़र आ रहा है। सेप्टिक टैंक की भी हमने ऐसे ही छत बांधी है। ये अक्सर हमें सवाल किया जाता है कि जी टैंक या सेप्टिक टैंक जो होता है उसकी छत में सरिया डबल बांधना चाहिए या सिंगल बांधना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 4 सूत्र यानी आधी इंची का सरिया डाल रहे हैं तो आप सिंगल भी बांध लें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद रिंग का जैसे मैंने आपको बता दिया है कि साइज़ का खास कर रखें और डिस्टेंस जो है वो रिंग का एक इक्वल होना चाहिए, आपने ड्राइंग को जो है वो फॉलो करना होता है। उसके बाद इसकी रेशो कंक्रीट की मैंने बता दी है 1 to 4 आपने रखनी है। इंशाल्लाह जब ये बीम कंप्लीट हो जाएंगे हम इसकी बैक फिलिंग करेंगे तो फिर मैं आपको इसके मतलब कुछ और चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। कोशिश करें कि कॉलम से कॉलम आपका स्टील कंप्लीट हो। अगर आपका ओवरलैप आ रहा है तो ओवरलैप जो है वो ड्राइंग में मेंशन होता है कि आपने कितना देना होता है, 3 सूत्र का कितना देना है, 4 सूत्र का। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं आपको बताता भी चलूँ लेकिन आपके प्लाट के हिसाब से स्ट्रक्चर इंजीनियर ने ओवरलैप दिए होते हैं तो आप अपनी ड्राइंग को ही फॉलो करें और उसके हिसाब से ही जो है वो ओवरलैप्स दें। जो हमारी यहाँ पर ड्राइंग में दिया हुआ है वो तकरीबन जो 3 सूत्र का है वो 21 इंच है और 4 सूत्र का जो है वो उन्होंने स्ट्रक्चर इंजीनियर ने जो है वो 30 इंच का दिया हुआ है। ये एज पर ड्राइंग जो है वो लैप्स होते हैं। यहाँ पर अगर ये जो आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं ये हमारे कारपोर्ट्स के कॉलम हैं। उसके बाद जब भी आपने कंक्रीट करते रहना है तो साथ आपका कारपेंटर भी होना चाहिए जो इसकी अलाइनमेंट कंक्रीट होने के बाद भी चेक करे
क्योंकि लाइनमेंट तो पहले वो कारपेंटर कर लेता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब आप कंक्रीट्स के अंदर फिलिंग करते हैं तो ये शटरिंग अपनी जगह से आउट हो जाती है। तो जब भी आपने कंक्रीट कर लेनी है तो साथ ही कारपेंटर आपका मौजूद होना चाहिए ताकि वो इसको एक दफ़ा दोबारा जो है वो लाइनमेंट को चेक करें। उसके बाद कॉलम से कॉलम हमारे बीम जा रहे हैं। अगर ओवरलैप आ रहा है तो जैसे मैंने ओवरलैप का आपको बता दिया है। फाउंडेशन के बीम्स जो है वो आपने मस्ट देने हैं, चाहे घर आपका जो जहाँ भी आप बना रहे हैं, इससे आपका घर जो है वो मजबूत हो जाएगा। आप जैसे कि पाकिस्तान में ज़लज़ले भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप लाजमी ख्याल रखें जब भी अपने घर की फाउंडेशन तैयार करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, तो फिर आपको प्लिंथ बीम के मतलब और डिटेल से बताऊँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।